नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड को 2 हफ्ते से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक 6 शार्प शूटर में से सिर्फ 1 मारा गया है। बाकी 5 पुलिस तलाश रही है, जिनका अगुवा है माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। असद अहमद को बचाने के लिए और इस कांड को अंजाम देने के लिए साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। पुलिस के सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि असद के लिए ये प्लान था कि उसका मोबाइल लखनऊ के फ्लैट पे छोड़ दिया गया, उसके एटीएम से उस दिन विड्रा किया गया, पैसा निकाला गया और असद उससे कहा गया था कि तुम्हें गाड़ी में बैठे बैठे पूरे प्लान को अंजाम दिलाना है, इसमें शामिल नहीं होना है। लेकिन जैसे ही विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी ने पहली गोली उमेश पाल पर दागी और उसके बाद सुरक्षाकर्मी सामने आया तो उस पर भी गोली चलाई, दोनों जमीन पर गिर पड़े। फिर वो समझ गए कि मौत नज़दीक है, लिहाजा बचने की कोशिश की और हिम्मत दिखाते हुए उठ करके भागे। मौके पे जो 13 शूटर्स थे, 7 प्लान बी के तहत आसपास खड़े थे और 6 प्लान ए के तहत वहाँ उसमें शामिल थे। असद को दिखा कि ये तो बच जाएगा, लिहाजा जोश में वो होश खो बैठा और आ गया पिस्टल लेकर के सामने, दागने लगा गोलियां, कैमरों में हो गया कैद और माफिया डॉन अतीक का प्लान हो गया फेल। अब वो साबरमती जेल में माथा ढूंढ रहा है, असद तुमने क्या किया। उसे अपनी जान की भी चिंता है और असद की भी जान की चिंता है कि पुलिस पा जाएगी तो अभी तक का जो उसका रुख रहा है उसमें वो असद को बख्शने वाली नहीं है। शातिर अपराधी और गैंग की तरह ये प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि जब कॉल डिटेल पुलिस निकालेगी तो असद की लोकेशन लखनऊ मिलेगी और ये साबित करने में आसानी होगी कि असद तो मौके पर था ही नहीं। यदि असद गाड़ी में ही बैठा रहता और उसके अन्य शूटर्स इसको अंजाम देते तो भी असद को पकड़ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता। बस इसी चूक ने असद के सामने ले आकर के खड़ी कर दी है मौत और अतीक अहमद हो रहा है परेशान। इसके बाद एसटीएफ ने लखनऊ के महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की थी। फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहां पर असद के दस्तावेज के साथ उसका आईफोन भी मिला। पुलिस जांच में पता चला है कि असद ने गुमराह करने के लिए मोबाइल अपने फ्लैट में छोड़ा। पुलिस को वहां से कई लग्जरी गाड़ियां मिली जिन्हें जब्त कर लिया गया। असद के एटीएम कार्ड से घटना के दिन लखनऊ में रुपए भी निकाले गए थे। पुलिस का मानना है कि इसे साबित करना था कि वह उमेश पाल मर्डर केस के दौरान लखनऊ में था, लेकिन हत्या में असद की फुटेज सामने आने से सारी प्लानिंग ध्वस्त हो गई। अब साफ हो गया है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए असद की लोकेशन लखनऊ बताई जा रही थी। पिछले दिनों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब से असद को लेकर के सवाल पूछे गए थे, उसने खामोशी अख्तियार कर लिया था। पुलिस की जांच में जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं, जो लोगों ने बताया है और जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उससे साबित हो गया है कि असद कार से पहुंचा था, उससे कार से नहीं निकलना था, लेकिन जब वो पहली गोली से नहीं मरा उमेश पाल तो फिर वो जोश में बाहर निकल आया था और दनादन गोलियां चलाने लगा था। इसके बाद जब वहाँ पे कांड हो गया, ये श्योर हो गए कि उमेश पाल मारा गया, फिर ये अपने क्रेटा से भागे, क्रेटा को घर के पास छोड़ा और वहां से निकल गए। अब जानकारी के मुताबिक असद नेपाल पहुंच गया है बहराइच के रास्ते। पुलिस उसे तलाश रही है और अन्य शूटर्स के लिए कोलकाता में डेरा डाले हुए है, छापेमारी कर रही है। जो अन्य शूटर्स है उसमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान, इसके अलावा गुलाम शामिल हैं, एक साबिर भी है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।